हेलो दोस्तों, हम प्रभाकर आज आपको सेट नंबर 6 के साथ बता रहे हैं। बिहार एसएससी और एसएससी जी के लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन लेके, और सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन आज हो गया 80 को पर डे मिल रहा है आज। देखिए, राम के सामने ये है क्लॉक का, एक किस चीज का है? क्लॉक का है। राम के सामने एक दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। और उसके राम के सामने कमरे में एक दर्पण लगा हुआ है। देखिए, राम के कमरे में दो दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। आमने सामने लगा हुआ है। पहला दर्पण के बगल में एक घड़ी लगी हुई है, जिस पर केवल एक बिंदु अंकित किया गया है। दूसरे दर्पण में परिवर्तित होने के बाद दर्पण में राम को 10:50 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है। अब मान लीजिए ये एक दीवार है, ये एक दूसरा दीवार, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है और यहाँ पे घड़ी लगा हुआ है। और एक दर्पण दूसरी दीवार पे आमने सामने बोला दर्पण है। अब यहाँ घड़ी लगा हुआ है, ये हो गया आपकी घड़ी, और यहाँ पे दर्पण है। अब बताइए, घड़ी दर्पण यहाँ है, इसमें प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, उसको प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है तो वो भी प्रतिबिंब कितना दिख रहा है? 10:50 दिख रहा है। अब बताइए, एक बार परावर्तन नहीं, दो बार हो रहा है। जब कोई भी चीज का दो बार परावर्तन होता है तो सेम चीज आ जाएगा। जैसे आप अपना भी फेस देख रहे हैं, उल्टा देखेगा, फिर इसमें देखिएगा ना, आपका सेम फेस आ जाता है। आपका जो राइट होगा वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट रहेगा वो लेफ्ट रहेगा। फिर दोबारा दूसरा दर्पण, पहला दर्पण में देखिएगा तो आपका राइट आपका लेफ्ट दोनों चेंज हो जाता है। लेकिन दूसरा दर्पण में देखिएगा तो आपका सेम का सेम रहेगा, टू कॉपी रहेगा। जैसे अभी ये है वैसे ही इसमें भी दिखेगा। लेकिन सामने वाला में देखिएगा तो कहीं ना कहीं चेंज, आपका राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है। लेकिन दूसरा दर्पण में देखिएगा, बगल वाले दर्पण में, तो आपका सेम प्रतिबिंब दिखेगा। इसलिए टाइम पूछ रहा है 10 बज के, तो दूसरा में कितना दिखेगा? 10:50 ही दिखेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और ये आपकी राइट आंसर। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आ गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन हम कल भी बताए थे, एक और आज भी दे रहे हैं, क्योंकि सीरीज से क्वेश्चन एक दो नहीं, सीरीज से अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज सब मिला के आपको 6-7 क्वेश्चन बिहार एसएससी में रहने वाला। एसएससी जीडी में तो 1 से 2 क्वेश्चन देगा ही, 20 क्वेश्चन रहता है जीडी में, लेकिन उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन देगा ही। ये सीरीज, देखिए सीरीज का पैटर्न इसमें क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। हम कल बता रहे थे कि सीरीज में जब थोड़ा थोड़ा गैप रहता है तो एडिशन करके गैप जाता है, और जब ज्यादा गैप रहता है तो कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं, या स्क्वायर पे जाते हैं, या वर्ग पे जाते हैं, तब वो होता है। तो आपको यहाँ ज्यादा ज्यादा का दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्क्वायर और वर्ग की यहाँ पे खेल है। आप इसको बताइए तो। ठीक है, आप लोग बना के कमेंट करिएगा, देख लीजिए। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है 5। अब हम 5 को क्यू कर रहे हैं, क्या होता है 5 का क्यू? 125। लेकिन यहाँ तो क्या दिया हुआ है? 421। कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता नजर आ रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है। यदि इसको हम एक घटा देते हैं तो कितना जा रहा है? 124 के बाद भी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 124 में आपको दिख रहा होगा 4 2 1। यहाँ भी देखिए 4 2 1, यानी अपोजिट कर दिया है। उसके बाद क्या किए? 421, यहाँ से क्या किए हैं? अपोजिट। देखे, क्यू करके -1 करके अपोजिट करके लिख देंगे तो अगला संख्या आ जाती है। अब देखिए यहाँ 7 का पूछ, 7 का क्यू कर देंगे। 7 का क्यू कितना? 7 का क्यू, आप लोग देखिए, क्यू और स्क्वायर कम से कम 25 तक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब रीजनिंग हो या मैथ हो, बोले स्कोर आप अच्छे से कर पाइएगा। कम से कम 25 तक स्क्वायर और क्यू दोनों याद कर लीजिएगा। 7 का क्यू देखिए क्या होता है? 343। अब 343 में क्या करेंगे? फिर एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 342। और 342 देखिए ऑप्शन में
नहीं है, लेकिन हम किए थे क्या, तो अपोजिट करके लिख दिए थे। 2 4 3 यानी 243, 243 जो होगा वो आपकी सीरीज पे बैठ रही है और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 243 ऑप्शन सी में है, ये सीरीज पे बैठ रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए ये आ गया एनोलॉजी का और ये अल्फाबेट पे बेस्ड है। हम पर डे आपको बोलते गए हैं कि अल्फाबेट अल्फाबेट ही याद कर लीजिए। अल्फाबेट याद करने से आपका 1 2 क्वेश्चन नहीं, बिहार एसएससी में कम से कम 8 9 क्वेश्चन तक बन जाएगा, क्योंकि एनालॉजी में भी अल्फाबेट का यूज होता है, अल्फाबेट सीरीज में होता है, बहुत चीज में आपको अल्फाबेट का यूज होता है। ये आज देखते हैं इसमें क्या सीरीज पे ये क्वेश्चन बैठ रहा है। DHL, DQS, BJP, आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी। तो अब देखिए डी, डी का अपोजिट कितना होता है, डी डब्ल्यू, और डब्ल्यू में से एक कम कर दीजिए, ठीक है। डब्ल्यू में से एक कम कीजिए, क्या आएगा, भी डब्ल्यू, भी आ रहा है। कहीं ना कहीं दिखा के अपोजिट करके -1 हुआ है। इसमें देखिए अपोजिट एच एस, हाई स्कूल, एच का एस होता है, एस में फिर 2 अपोजिट कर रहे हैं, क्यू आर एस, तब आ रहा है -2। क्या हो रहा है, अपोजिट, यहाँ क्या किए हैं, अपोजिट -1, अपोजिट -2, और एल से एल दिख गया है। एल से एल गया है, एल से एल गया है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एल से एल गया, इसमें अपोजिट करके -3 कर दिया है। अब हम देख रहे हैं इसका अपोजिट, ठीक है, देख लिया ना, अपोजिट करके -1 हो रहा है, अपोजिट करके -2 हो रहा है, अपोजिट करके -3 हो रहा है। अब इसका क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, बी ओ वाई, वाई का, वाई में से क्या करना है, एक कम करना है। वाई में से एक कम करने का क्या होगा, एक्स वाई, एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स। अब देखिए यहाँ से आप देखते चलिएगा ऑप्शन में कौन बच रहा है कौन छट रहा है, सी है, सी है, सी है। अब बताइए हमको आगे बढ़ना नहीं जरूरी है, नहीं, हम इसके साथ चल जाएंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा बना लीजिए। फिर एफ का अपोजिट यू, एफ यू, यू, यू में से 2 घटा दीजिए, करके लिखिएगा, एस आ रहा है। फिर जे, जे के आ गया, के से फिर 3 घटा दीजिए, एम आ जाता है, सॉरी एन आ जाता है। क्या आ जाता है, एन आ जाता है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है, एस एन आ गया आपका आंसर। आंसर डी के साथ हम लोग चले जाते हैं। देखिए घड़ी का है, क्लॉक का है। क्लॉक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें एंगल निकालने वाला और एंगल के दो समयों के बीच की कौन निकालना बहुत ही पूछेगा। और इसमें भी दे दिया 2 सुइयों के बीच की 80 डिग्री का कौन बना रहा है तो उस समय कितना होगा, कभी दे देगा 5 55 में कितना डिग्री का कौन बनाएगा, कभी कौन दे देगा, पूछेगा ये कब बनेगा, ठीक है। कि क्लॉक टॉपिक का बहुत अच्छा ही क्वेश्चन बनता है, और इसी क्वेश्चन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। आज देख लीजिए हम क्या दिए हैं, आज एंगल दे दिया है, टाइम निकाल रहा है। अगला दिन हम वो भी क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें क्या देंगे, अगला दिन के लिए बता देते हैं आपको। उसमें एंगल नहीं निकालना रहेगा, आपको टाइम दिया हुआ रहेगा। दोनों का ट्रिक देखिए क्या होता है, हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। आप लोग आज तो हम पुरानी डिटेल्स बता सकते हैं, रट लीजिएगा, लेकिन हम उसका भी वीडियो बना के अलग अलग से डाल देंगे। जैसे आप लोग कमेंट करिएगा जो टॉपिक दिक्कत होगा उसका हम अलग से वीडियो भी डाल देंगे, और इसी चैनल पे रहेगा, RS प्रभाकर चैनल पे ही आपको पर डे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। टाइम 4 से 5 के बीच पूछा, 4 से 5 के बीच पूछा। आपको इतना पता होगा कि 4 का वैल्यू कितना होता है। एक 1 बजे मतलब 5 मिनट, 2 बजे मतलब 10 मिनट, 3 बजे मतलब 15 मिनट, 4 बजे मतलब 20 मिनट। यहाँ क्या हो गया, 20 मिनट हो गया। एक चाबी आता है घड़ी में, इसको याद कर लीजिएगा, 12/11 हम हमेशा यूज करते हैं। ये कहाँ से आया कैसे आया हम उस वीडियो में बता के बना देंगे, लेकिन ये याद कर लीजिए की पॉइंट होता है 12/11। इससे हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए 12/11 गुना कर दीजिए, कितना होता है 240/11। अब देखिए 240/11 हो गया। क्लॉक में पूरा कितना डिग्री का क्लॉक होता है, 360 डिग्री का, उसमें जोड़ देना है, 360 डिग्री जोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व पूरा कैलकुलेट करके निकालिए, 240 + 360
यानी 600, 600/11, इसको भाग दे के निकालिए तो आ जाएगा 54.6/11। अब जो ये टाइम आया, इसको उठा के कितना बजे से दिया हुआ था, 4 बजे, 4 पहले लिखेंगे, आ कितना रहा है 54 सही 6/11, उसके पीछे रख देंगे और यही टाइम होगा जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। बस यही है। अब आपको मानिए कि कोई और समय दे दिया, 3 से 2 के बीच दे दिया, बस ऐसा ही करना है, 3 से 2 के बीच दे, सॉरी 3 से 4 के बीच देगा, बस ये करना है। 3 का वैल्यू 15 हो जाएगा, 15 में 12 से गुना कर देंगे, 360 जोड़ के सोल्यूशन करके यहाँ पे 3 लिख के जो आगे आएगा उसको रख देंगे, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। कुछ नहीं है, इससे शॉर्ट कोई विधि नहीं है और इसमें कोई रटने की, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। 360 वाला पे एगो आता है फार्मूला, उस पर बताइएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेटिव नहीं है, जो आपको दिया हुआ है एकदम शॉर्ट तरीका दिया हुआ है, इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिए। फिर चलिए आज का क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन का ये आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है, ए बी का पिता है और सी का भाई है, सी डी की पुत्री है और ई को पत्नी है, तो ई के क्या संबंध है। ए बी का पिता है, ए है, बी का पिता है, बी का पिता है। जनरेशन गैप, जब भी ब्लड रिलेशन हम बनाएंगे तो जनरेशन गैप से ही बनाएंगे, और जनरेशन गैप से बनाने में बहुत ही इजी होता है। देखिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और सी का भाई है। ए है वो बी का पिता है, लेकिन ये भाई किसका है, सी का भाई है। इसका तो जनरेशन हमको पता चल गया कि ये पुरुष है, लेकिन इस दोनों का, बहन की भी भाई हो सकता है, लड़की की भी पिताजी हो सकते हैं, लड़का के भी पिताजी हो सकते हैं। यहाँ तक हो गया। सी, सी है वो डी की पुत्री है, सी है ना वो डी की पुत्री है, सी है वो यहाँ पे डी की पुत्री है, मतलब ये लड़की है। अब इतना पता चल गया। और ई को पत्नी है, मैंने ई की पत्नी है, यहाँ पे की कर दीजिएगा, की पत्नी है। अब ई पत्नी है किसका, ई का। पति पत्नी किस ग्रुप में होते हैं, सेम ग्रुप में होते हैं। किसका पत्नी, ई का, ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, ये दोनों शादीशुदा जोड़े में आ गए। अब देखिए तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। अब मानिए ये दोनों भाई बहन है और ये पति पत्नी है, तो ये कौन हो जाएगा, साला का संबंध आ रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा, वो उसका क्या है, ई का हो गया, ई का ए से हम हुए, हम हुए मेरी बहन, मेरी बहन की पत्नी मेरे जीजा, सॉरी जीजा हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, जीजा जी हो, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। हम उल्टा चल गए थे, जहां से ए दे वहां से आप बैठ जाइए और वहां से अपना देख लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। मानिए यहाँ ए था, ए से था, हम यहाँ बैठे, हम हुए मेरी बहन के पति, मेरे कौन हो गए, भैया जी। यदि इधर पूछता ई से ए का, हम ई से, तब हम यहाँ बैठते, हम हुए मेरे पत्नी की भाई, कौन हो जाता, तब साला हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा था ई का ए से, तो क्या हो जाए। आज यहीं तक रखते हैं और अगले दिन देखते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले दिन मिलते हैं इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन के साथ।